नमस्कार प्यारे दोस्तों, साहित्य कुमार ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग ए ग्रेट मेनी पढ़ने वाले हैं। ए ग्रेट मेनी क्या है इंग्लिश ग्रामर में? ये लार्ज नंबर को बताता है। कोई भी संख्या हो, अगर लार्ज नंबर को बताना हो तो ए ग्रेट मेनी का अर्थ बहुत सारे होता है। लार्ज नंबर मतलब ऐसी संख्या जो बहुत ज़्यादा संख्या हो, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? ए ग्रेट मेनी का। एक बात याद रखें, ये कहीं न कहीं वास्तव में एक फ्रेज के रूप में काम करता है। आपको भी पता है 2 या 2 से अधिक शब्द अगर एक जगह आते हैं वो फ्रेज ही तो होते हैं। तो ये किसके काम करता है? फ्रेज का काम करता है। और क्या बताता है? ये पर्याप्त काउंटेबल नाउन की पर्याप्त संख्या को, पर्याप्त मात्रा बताता है। किस नाउन को बताता है? काउंटेबल नाउन को के पर्याप्त मात्रा को बताने के लिए प्रयोग होता है। याद रखेंगे इस बात को। और आम तौर से लोग इसको मेनी या ए लॉट ऑफ में ही कंसीडर करते हैं और कहते हैं कि इसे प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग में देखते हैं, यह सदैव प्यूलर नाउन के साथ आता है। किसके साथ आता है? प्यूलर नाउन के साथ आता है। और ये आप देखें एक मल्टीट्यूड के रूप में इंगित करता है। मल्टीट्यूड क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक भीड़ है ना, अगर उसको बताना है तो उस समूहों में कोई बात बतानी हो तो हम क्या करते हैं? एक ग्रेट या एक गुड मेनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक ग्रेट मेनी का प्रयोग करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, एक ग्रेट मेनी पीपल, बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन में आए। अब बताइए, एक समूह बनाया ना भाई, एक ग्रुप बनाया ना, तो ग्रुप या समूह बना के कहाँ आए हैं? सम्मेलन में। तो याद रखिएगा, एक ग्रेट मीनिंग के बाद नाउन कैसा रहता है? प्यूलर नाउन होता है। वर्ब कैसा रहता है? प्यूलर रहता है। वर्ब भी प्यूलर, नाउन भी प्यूलर है। याद रखेंगे आप ना इस बात को। अब कुछ बात और, अब अगर मान लीजिए इस एक ग्रेट मेनी के बाद अगर ऑफ आ जाता है, तब क्या नियम लागू होता है? और अधिकतर पेपरों में यही पूछता है। अब देखें तो यही आता है। ए ग्रेट मेनी ऑफ जो इंग्लिश ग्रामर में सेम टू वैसे ही प्रयोग होता है जैसे ए ग्रेट मेनी प्रयोग होता है। बस ये है एक फर्क है कि ए ग्रेट मेनी ऑफ के बाद भी नाउन प्यूलर रहेगा। नाउन क्या रहेगा? प्यूलर। और नाउन में कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का बहुवचन प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। और ये लार्ज नंबर को बताता है। कैसा नंबर बताता है? और वास्तव में ये भी एक फ्रेज का काम करता है। देख लीजिए, यहाँ लिखा है एसेंटली एक्टिंग एज अ फ्रेज। वास्तव में कौन सा काम करता है? एक फ्रेज का काम करता है। काउंटेबल नाउन के पर्याप्त मात्रा को बताने के लिए प्रयोग होता है। ये बात याद रखेंगे ना। एक चीज और, आप कह सकते हैं, इसको अगर साधारण तरीके से बोलेंगे तो इसके लिए आप अंग्रेजी ए लॉट ऑफ भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए अंग्रेजी आपको नहीं आता तो आप ए लॉट ऑफ प्रयोग कर दीजिए, सही होए भाई। मेनी का प्रयोग कर दीजिए, वो सही है। और अगर आहिस्ते से आप इसको जोरदार आवाज के साथ भी बोला जाता है। देखिए, यहाँ स्लाइटली का मतलब होता है कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जोरदार तरीके से बोलने के लिए हम एक ग्रेट मेनी ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब कुछ इसके की पॉइंट्स जानेंगे कैसे इसका प्रयोग होता है। पहली बात तो ये सदैव प्यूलर नाउन को लेता है। ऑफ के बाद कैसा नाउन रहेगा? प्यूलर रहेगा, याद रखेंगे आप। और जहाँ तक है, ये बहुत बड़ी मात्रा को बताता है। संख्या वाली मात्रा की बात करो, समझ रहे हैं। और एक ग्रेट मेनी ऑफ के बाद सदैव नाउन प्यूलर रहेगा, याद रखेंगे। एग्जाम्पल में आपके सामने आया है, एक ग्रेट मेनी ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों मतलब बहुत सारे छात्र, देख रहे हैं ना, वर एक्साइटेड अबाउट अपकमिंग फील्ड ट्रिप। बहुत सारे छात्र कहीं ना कहीं आने वाले फील्ड ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे। आप यहाँ देख रहे होंगे ऑफ के बाद क्या आया है? नाउन प्यूलर आया है ना। और यहाँ देखिए, वर्ब भी प्यूलर। आपसे एग्जाम में खेलेगा कैसे? यहाँ कर देगा सिंगुलर, ऑफ के बाद क्या करेगा? नाउन सिंगुलर कर देगा। लेकिन अधिकतर मैं बताऊं, ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल ही रहता है। आपने बहुत सारे प्रोनाउन पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया भी है, आइदर नाइदर आइदर। तो नाउन कैसे रहते हैं? प्लूरल ही रहते हैं। तो ये आपके साथ खेल नहीं सकता। लेकिन बस यही वर्ब बदलते रहते हैं, कभी सिंगुलर लगता है कभी प्लूरल। लेकिन आइदर आता है, नाइदर आता है, ये सब वर्ब सिंगुलर लेते हैं। लेकिन आपका ये जो ग्रेट मीनिंग ऑफ है ना, ये हमेशा वर्ब प्लूरल लेता है, याद रखेंगे। थोड़ा यही में गड़बड़ाता है मैटर, याद रखिएगा आप। अब कुछ एग्जाम्पलों की बात किया जाए ग्रेट मेनी ऑफ के, तो आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, दैट अ ग्रेट मेनी ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स, मेंबर्स मतलब बहुत सारे मेंबर्स
हैव लिसन्ड टू योर स्पीच फ्रॉम देयर ऑफिस, उनके ऑफिस से आपके स्पीच सुनने आए हैं या सुने हैं, ऐसा बोल सकते हैं। आप एक चीज देख रहे होंगे, मेनी ऑफ के बाद नाउन कैसा है, प्यूलर है, याद रखेंगे। वर्ब भी देख रहे हैं, हैव आया वो भी प्यूलर है। क्लियर है ना भाई। अगले एग्जाम्पल देखिए क्या सही है, ए ग्रेट मेनी गर्ल्स, यहाँ ऑफ आया ही नहीं, पकड़ा गया। वैसे भी मेनी के बाद नाउन क्या होता है, प्यूलर होता है। ए ग्रेट मेनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां आर फॉलोइंग फैशन ट्रेंड्स दीज डेज, कि आजकल वो भी फैशन को अनुसरण कर रही हैं। तो यहाँ देखिए आ रहा है, ये आपका खत्म हुआ आपके सामने, ए ग्रेट मेनी पीपल, ये सब आपका हो जाएगा। और एग्जाम्पल में बात किया जाए, इसको फ्रेज या आइटम भी कह सकते हैं। देखिए भाई, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं वो फ्रेज या आइटम ही होते हैं। आप उसे आइटम बोले या फ्रेज, बात है। लार्ज अमाउंट को बताता है, जो कि मैंने बता दिया, और प्यूलर नाउन को लेता है, सब बता दिए ना। अब एक गुड मेनी का प्रयोग करेंगे। अभी तो हम लोग पढ़े थे एक ग्रेट मेनी, अब गुड मेनी क्या है समझ लीजिए। ये एक इनफॉर्मल आइटम है, औपचारिक रूप से, औपचारिक मतलब जो बोलचाल में अधिकतर प्रयोग होते हैं, लिखित में जल्दी प्रयोग नहीं होता। इनफॉर्मल आइटम है, याद रखिएगा। ये जहां तक है ए लॉट ऑफ का अर्थ देता है। ए लॉट ऑफ मतलब क्या होता है, बहुत सारा, समझ रहे ना। लार्ज नंबर ऑफ का अर्थ देता है, इसके माने भी बहुत सारा होता है। इसका अर्थ देने के लिए हम ए गुड मेनी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं आप देखिए, लोगों या वस्तुओं के अमाउंट या मात्रा को वर्णन करने के लिए प्रयोग होता है। किसके बारे में बताता है ये, लोग या वस्तु के मात्रा के क्या करता है, वर्णन कर, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने के लिए प्रयोग होता है। आपके सामने एग्जांपल आया है, देयर वर अ गुड मेनी पीपल एट मीटिंग, सभा में बहुत सारे लोग हैं। अच्छे लोग नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक गुड मेनी का मतलब बहुत लोग। एक चीज याद रखिएगा, चाहे एक ग्रेट मेनी हो चाहे एक गुड मेनी हो, इसके बाद नाउन प्लूरल ही आता है भाई, वर्ब प्लूरल ही लेता है। ध्यान रखेंगे ना इस बात को। देखिए वर आया ना, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक गुड मेनी पीपल, यही तो सब्जेक्ट है ना, इसी के अनुसार क्या आएगा, वर आएगा। और वर्ब देखिए, वो नाउन कैसा लिया है, प्लूरल लिया है, समझ गए। आपके सामने आए ACDC हैज गुड मेनी बटन्स, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो ए गुड मेनी बटन, बटन देखिए सिंगुलर नहीं है, प्लूरल में है। आपसे एग्जाम में खोल खेलेगा, बटन कर देगा, आप पकड़िएगा, हाँ भाई ए गुड मेनी के बाद क्या लगता है, वह नाउन प्लूरल लगता है ना। ड्यूरिंग द विंटर, ठंडियों के दौरान, देयर इज गुड मेनी सूप्स, की बहुत सारे सूप्स होते हैं, और स्ट्यूज इटन, और उसे खा भी लिए जाते हैं। अब स्ट्यूज माने क्या होता है, आप ये थोड़ा परेशान होंगे ना, स्ट्यूज की इंग्लिश मैंने आपको लिखवाई होंगी, आप देख लीजिए स्ट्यूज की इंग्लिश क्या होती है। स्ट्यूज की इंग्लिश क्या होती है तो सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं जानकारी है तो आपको जानकारी मिल जाएगी, स्ट्यूज का मतलब क्या होता है। चलिए आप सर्च कर लेंगे, उसको जानकारी मिल जाएगी स्ट्यूज का मतलब क्या होता है, जो कि अभी तो दिमाग में है नहीं, तो मैं बता सकता नहीं इस समय। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं, समझ रहे हैं। तो यही होगा, ये एग्जाम्पल में आप सर्च कर लीजिएगा। ए गुड मेनी हैव बीन कास्ट आउट, अगर मान लीजिए गुड मेनी आ जाता है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल ही रहेगा, ये प्लूरल ही वर्ब लेगा। अगर इसके बाद नाउन आएगा वो भी प्लूरल ही रहेगा। ये आपका खत्म हुआ ये टॉपिक। अगले टॉपिक चलते हैं भाई। जैसे ए ग्रेट मेनी से मिलता जुलता सेम ए लार्ज नंबर ऑफ होता है। अगर आप ए ग्रेट मेनी का प्रयोग किए हैं, अगर उसके स्थान पे ए लार्ज नंबर ऑफ प्रयोग हुआ है, तो सेम ही उसका आइटम होता है, सेम मिलता जुलता। मच मेनी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये उसके क्वांटिफायर्स होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मात्रा को बताने के लिए प्रयोग होते हैं, समझ गए आप। और नाउन के बिना ये प्रयोग नहीं हो सकते, याद रखिएगा। नाउन के बिना, नाउन के साथ प्रयोग हो सकते हैं। अगर नाउन के बिना आते हैं तो प्रोनाउन बनेंगे, और नाउन के साथ आते हैं तो डिटरमिनर बनते हैं, जो कि मैंने पढ़ाया है बहुत बार, ये तो आम बात है। चलिए एवरीबॉडी का प्रयोग पढ़ते हैं। देखिए सब लोग एवरीबॉडी प्रयोग करते हैं, हम लोग पढ़े हैं। एवरीबॉडी है क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आपसे सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि बताइए एवरीबॉडी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन।
अब आपके अंदर ख्याल आ रहा होगा सर इसको एवरीबॉडी को इंडिफरेंट प्रोनाउन क्यों बोल रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा ये अनिश्चित व्यक्ति को बताता है जो नॉन स्पेसिफिक होता है। अगर मत बोलेगा सब कोई, उसमें किसको बोला जा रहा है पता नहीं चल रहा है ना। जब ऐसी स्थिति होती है तो वो जो वर्ड होता है वो इंडिफरेंट में आता है। इसके अंतर्गत एवरीबॉडी आता है, नोबडी आता है, वन आता है, ये सब इंडिफरेंट प्रोनाउन होते हैं। इनका काम होता है ये बोलेंगे बताएंगे कि आप ही को, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाते किसको बोल रहे हैं। यानी आप बोल सकते हैं नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि भाई विशेष नहीं तो रहा है, सबको ले रहा है लेकिन जानकारी नहीं किसके बारे में बोला है। तो आप नियम पढ़ लीजिए। एवरीबॉडी एक इंडिफरेंट प्रोनाउन है इंग्लिश ग्रामर में। इसका मतलब होता है ये लोगों को इंगित करता है, किसी समूहों में लोगों को तो बताता है। बिल्कुल सही भाई, आगे चलते हैं। और ट्रेड भी करता है, सिंगुलर नाउन के जैसे प्रयोग भी होता है, याद रखिएगा। और ऑलवेज कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। हमेशा वर्ब कौन सा लेगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये क्लियर स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाता, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका कभी कभी वास्तव में इसका मतलब एवरी पर्सन निकलता है, एवरी वन निकलता है, इतने अर्थ ये देता है, समझ रहे हैं आप। अब की पॉइंट्स की बात किया जाए एवरीबॉडी की, देखिए कहीं ना कहीं ये लोगों का एक समूह बताता है, पूरा का पूरा समूह को बताता है। जैसे एक पूरा समूह है ना, एवरीबॉडी कम ऑन लेट अस डांस, ऐसे बोलते हो ना, तो क्या है उस पूरे समूह को बता रहा है। ऐसे लोग बोलते हैं एवरीबॉडी गेट अप इन द मॉर्निंग, सब कोई सुबह में उठे, ऐसे तमाम बोलते हैं ना। एक समूह को, यानी सब समूह, जैसे मान लो कुंभ मेला चल रहा है इस समय भाई साहब, सब समूह में पुलिस वाला उठाया कि एवरीबॉडी गेट अप इन द मॉर्निंग, सब लोग सुबह में उठ जाइए, ट्रेन इज कमिंग इन टाइम। समझ रहे हैं आप। तो एक समूह को बताने का प्रयोग होता है, समझ गए। अब एवरीबॉडी, जैसे मान लीजिए एवरीबॉडी इज कमिंग टू पार्टी, कि हर कोई पार्टी में आ रहा है, हर व्यक्ति पार्टी को, मतलब वही एवरी पर्सन का मीनिंग देगा। लेकिन एक चीज पढ़ना है दोस्त, अगर आपसे पूछ ले कि एवरीबॉडी यहाँ पे क्या है तो आप क्या बताएंगे, एवरीबॉडी यहाँ पे पार्ट में क्या है तो क्या बताएंगे आप? यहाँ आप बोलेंगे सर ये इंडिफरेंट प्रोनाउन है, समझ रहे हैं। और इसीलिए इसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ये पार्ट आप में बार बार क्वेश्चन आए हैं पेपर में, समझ रहे हैं। ग्रामेटिकल फॉर्म में ये सिंगुलर होता है, याद रखेंगे इसको। अब भले ये बता रहा है हर कोई को, सब व्यक्ति को, लेकिन यहाँ सिंगुलर है, समझ गए आप। इससे ज्यादा मिलते जुलते शब्द एवरी वन भी इसके जैसे मिलता जुलता है, और यहाँ तक इसके स्थान पर आप एवरी वन लगा दे तो वो सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, समझ गए आप। वो ज़्यादा फॉर्मल तरीके यूज होता है। अब कुछ बातें और, एवरीबॉडी तो आप ही जानेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये हर लोग या ऑल पीपल का मीनिंग देता है, जान गए ना ग्रामर में। जैसे आपने देखा होगा किसी भी सेंटेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपके सामने आया एवरीबॉडी इज इनवाइटेड टू द पार्टी, हर किसी को पार्टी में क्या किया, निमंत्रित किया जाता है, पार्टिसिपेट। अब भाई ये जो निमंत्रण मिला है हर किसी को मिला है, तो सब समूह में आ रहे हैं, कौन का पहचाने जा रहे हैं, नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में एवरीबॉडी लग सकता है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा, याद रखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल, एवरीबॉडी के साथ जो दूसरा सेंटेंस के एग्जाम्पल है, जैसे एवरीबॉडी नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि हर कोई इस प्रश्न को उत्तर जानता है। क्लास है भाई, सब एक समूह है ना, उसमें हर कोई मतलब सब व्यक्ति को बात कर रहा है, आपको लगता है वो सिंगुलर की बात कर रहा है, लेकिन एवरीबॉडी सिंगुलर होता है, याद रखेंगे क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, ध्यान देंगे आप कि हर कोई इस प्रश्न का उत्तर जानता है। टीचर आस्क्ड एवरीबॉडी, अध्यापक ने हर व्यक्ति से पूछा क्या, टू रेज देयर हैंड्स, की अपने हाथों को उठाने के लिए। कागज तो घर ही है ना समझ रहे हैं आप। देखिए अध्यापक ने क्या पूछा, अपने हाथों को उठाने के लिए हर व्यक्तियों से पूछा, अध्यापक ने पूछा, हर कोई कमरे में हंस रहा था। तो ये देख सकते हैं एवरीबॉडी के अनुसार वाज लगा है, टीचर के अनुसार क्या लगा है, आप पूरा बात समझ सकते हैं, इस बात को क्लियर है। एवरीबॉडी शुड ब्रिंग देयर ऑन लंच, तो आप देख सकते हैं एवरीबॉडी अपने, हर व्यक्ति अपने खुद का लंच लाना चाहिए, एक संदेह है। तो एवरीबॉडी यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, किसी एक को कहा नहीं जा रहा है कि हर किसी को अपना जो है लंच लाना चाहिए, किसी और को नहीं खाना चाहिए, ये एक सूचित है ना।
की पॉइंट्स की बात किया जाए, याद रखने की बात, एवरीबॉडी हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। और इसके साथ वर्ब भी कैसे लगता है? सिंगुलर लगता है। ये बात आप याद रखेंगे ना। और ये इनफॉर्मल के रूप में अगर आप चाहें तो इसके स्थान पे एवरीवन का भी प्रयोग करेंगे, गलत नहीं होगा, जो मैं बता चुका हूँ। आप इसके स्थान पे एवरीबॉडी का भी प्रयोग कर सकते हैं, समझ गए। और ये कहीं ना कहीं आपको पता है एक स्पेसिफिक ग्रुप या सिचुएशन को बताता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब नोबडी की बात करता हूँ। आपने अभी तक एवरीबॉडी पढ़ा, नोबडी पढ़ते हैं। नोबडी क्या होता है? एक निगेटिव वर्ड है। ये क्या है? सेम ही निगेटिव, लेकिन प्रयोग जैसा आपने पहले कर रहे हैं तो वैसे ही होगा। सिंगुलर वर्ब रहेगा और एक समूह को डिनोट करेगा, लेकिन रहेगा वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग होगा। नोबडी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, पार्ट में इंग्लिश ग्रामर में याद रखिएगा। ये कहीं ना कहीं नो पर्सन नॉट एनीवन, कोई व्यक्ति नहीं, कोई नहीं, इसी के अर्थ में प्रयोग होता है। फिर समझिएगा, नो पर्सन नॉट एनीवन। आपसे पूछा गया नोबडी का प्रयोग कैसे होता है, तो आप बताएंगे कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसका जो मीनिंग होता है नो पर्सन नॉट एनीवन। अगर आप नोबडी का प्रयोग सेंटेंस में कर रहे हैं तो अलग से नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये खुद ही निगेटिव है, समझ गए आप। याद रखिएगा, सदैव कहीं ना कहीं ये एक वचन या सिंगुलर के रूप में क्या करता है? काम करता है, सिंगुलर रूप में काम करता है। नोबडी किसके रूप में काम करता है? सिंगुलर के रूप में काम करता है। जब भी आप किसी भी इसको सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं यह सूचित करता है, क्या करता है कि लोगों की जो उपस्थिति है पूर्ण रूप से अनुपस्थिति है। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, जो वहां पे व्यक्ति ना हो उसको बताने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ देख लीजिए, एक कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पीपल, लोगों की क्या बताता है? पूर्ण रूप से एब्सेंस, अनुपस्थिति बताने का प्रयोग करता है दिए गए स्थिति या सिचुएशन के अनुसार में। तो सॉरी इस बात का। तो आपको अब कहाँ पहुंचे थे? देखिए यहाँ पहुंचे थे ना। अब आगे देखिए, की पॉइंट्स की बात करें नोबडी के बारे में। इसकी की पॉइंट्स क्या है? अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं यह बताता है, ये किसी एक सिंगल व्यक्ति को नहीं बताता, कोई नहीं, ऐसा मीनिंग तो देवे करता है ना, सिंगल व्यक्ति। और यूजेस की बात की जाए तो नोबडी किसी भी सेंटेंस में आपको ये देखा जाए दूसरे नाउनों की कोई एनी के समान प्रयोग होता है, दूसरे नाउन में एनी के समान, यानी कुल मिला के निगेटिव मीनिंग देता है, ये मतलब बोला है। टेकिंग अ सिंगुलर वर्ब हमेशा कौन सा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जाम्पल में आपके सामने प्रस्तुत है भाई कि नोबडी आंसर द फोन व्हेन आई कॉल्ड, कोई किसी ने या कोई भी व्यक्ति ने फोन का उत्तर नहीं दिया जब मैंने कॉल किया, किसी ने भी फोन का उत्तर नहीं दिया जब मैंने कॉल किया। तो अब यहाँ वो व्यक्ति चाहे किसको फोन लगाया था, वो कौन था नहीं जानते, तो ये अनुपस्थिति को ही बता रहा है ना कि किसको फोन लगाया था, वो अनुपस्थिति, उसने कॉल नहीं दिया। तो यहाँ एब्सेंस की बात है ना, वही बात बोल रहा है। नोबडी आप तो इंग्लिश ग्रामर में आपको पता है नॉट एनीवन का भी अर्थ देता है, कोई नहीं, इसका भी याद रखिएगा। नॉट एनीवन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं का भी अर्थ देता है किसी भी सेंटेंस में। आप एग्जाम्पल आपके सामने है, नोबडी कोई भी पार्टी में नहीं आया, नोबडी नोज द आंसर कोई भी उत्तर नहीं जानता, आई आस्क्ड फॉर हेल्प मैंने मदद के लिए पूछा, बट नोबडी रिस्पॉन्डेड लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं तो एब्सेंस ही तो बता रहा है सारे एग्जाम्पल में। की पॉइंट्स की बात की जाए, नोबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही बात है। और इसका मीनिंग ये क्या बताता है? नॉन स्पेसिफिक पर्सन बताता है, ये ऐसे व्यक्तियों को बताता है जो उसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। ये बात मैं बता चुका हूँ भाई। सिंगुलर वर्ब की बात की जाए, नोबडी के साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आता है, याद रखेंगे, समझ गए आप। ये हमेशा कैसा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब। जब और आपसे पूछा जाएगा नोबडी पार्ट ऑफ इसमें क्या है, तो क्या बताएंगे आप? नोबडी क्या है? नोबडी हाँ, क्या है पार्ट ऑफ इसमें? ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? नोबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आप बोलेंगे। अभी तो पढ़ा रहा हूँ फिर भूल गए आप। नो, अब देखिए टीचर ने एक प्रश्न पूछा बट नोबडी रेज दियर हैंड, लेकिन किसी ने भी अपने हाथ को नहीं उठाया। देख लो भाई, आपके सामने क्लास की ही बात हो रही है, उसमें अब अपने सब प्रश्नों को पूछा गया लेकिन किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया, अनुपस्थिति तय कर रही कि मैंने तैयार नहीं किया था मामला।
ऐसा हो ना। आई लुक्ड ऑल राउंड, मैंने चारों ओर देखा बट नो बडी वॉज देयर, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। देखिए नेगेटिव मीन दे रहा है। नो बडी के बाद किसका वर्ब आया है, सिंगुलर आया है। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते।